दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस चर्चा कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अश्वमेध का घोड़ा। वह अश्वमेध का घोड़ा कौन हो सकता है? तो हमने सोचा कि उस अश्वमेध के घोड़े का चर्चा मैं आज करूं जो आज बिना लगाम चारों तरफ दौड़ रहा है और किसी की हिम्मत नहीं कि उस घोड़े को पकड़ ले। वह अश्वमेध का घोड़ा है मोदी के राजनीतिक अश्वमेध का घोड़ा। क्या कोई पकड़ सकता है या क्या कोई है पकड़ने वाला? तो आइए देखते हैं और इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मोदी जी की राजनीति 2014 से शुरुआत हुई। जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के लिए आगे लाया और इनको प्रधानमंत्री के तौर पे आगे करके चुनाव लड़ा और बहुत ही फायदा हुआ। पूर्ण बहुमत से 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए और देश को अपनी राजनीतिक सोच से आगे लेकर के चले। तो दोस्तों 2014 से ही ये दुनिया देख रही है, चारों तरफ एक से एक हथकंडा राजनीतिक दांव पे चलते गए। मोदी जी जीतते गए। राज्य दर राज्य देश का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, मोदी जी की हमेशा विजय हुई। अब उनके विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी आप जानते हैं, लगभग सबसे पुरानी पार्टी भी उसको कह सकते हैं, कांग्रेस। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में उसकी बराबरी की पार्टी है। बहुत दिन सरकार भी चलाई है और उसके नए दौर के नेता हैं राहुल गांधी जी। चूंकि सोनिया गांधी की अवस्था 70 से ऊपर हो गई है, नए राहुल गांधी जब सामने आए मोदी जी की राजनीति के सामने, तो चुनाव दर चुनाव हारते गए। मोदी जी इधर 2014 से चुनाव दर चुनाव जीतते गए और राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हारते गए। उनको असफलता ही हासिल हुई। तब से मोदी जी के राजनीतिक अश्वमेध का घोड़ा पकड़ने वाला कोई मिला नहीं। उत्तर प्रदेश को अगर देखें, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। अभी के दौर में समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी भी बहुत कोशिश किए, बहुत चाहकर भी मोदी जी के अश्वमेध के घोड़े को लगाम नहीं लगा पाए। इधर हम बिहार में आते हैं। बिहार में प्रमुख नेता हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी। लालू जी के अस्वस्थ हो जाने के बाद तेजस्वी उभर कर सामने आए। तेजस्वी जी को सफलता भी मिली, लेकिन चारों तरफ महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की कैसे से कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को दो भागों में तोड़ा गया। बहुत सी गहराइयों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये कहेंगे कि मोदी जी की राजनीतिक अश्वमेध के घोड़े को क्या कोई लगाम दे सकता है? तो हाल के परिदृश्य को सामने जब आता है तो देखते हैं चारों तरफ निराशा ही निराशा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो अखिलेश जी के भाषणों में वह मायूसी जरूर दिखती है, वह सोच, वह थिंकिंग जरूर दिखती है कि कैसे इस घोड़े को लगाम लगाया जाए। इधर बिहार, इधर बंगाल ममता जी के सामने चारों तरफ उदासी ही उदासी है। तो मैंने सोचा कि जनता से मैं इस बात की चर्चा करूं कि आखिर मोदी जी के इस अश्वमेध के घोड़े को लगाम कौन लगाएगा। तो फिलहाल के परिदृश्य में हमने देखा कि जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा पहले तो समझ में नहीं आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी को भी इससे परवाह नहीं थी कि भारत जोड़ो यात्रा से हो भी क्या सकता है। लेकिन जब यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और आगे आगे जो जो यात्रा बढ़ती गई, राहुल गांधी की प्रतिभा चमकती गई और राहुल गांधी में परिवर्तन मतलब इतना देखा गया कि आज हमारे भारत देश के लोग, भारत देश की जनता आज अवाक है कि राहुल गांधी में यह परिवर्तन
चूंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत से हथकंडे चलाए। कभी पप्पू कहा गया उनको, कभी राजनीतिक नासमझ कहा गया उनको क्या से क्या नहीं कहा गया। उनकी माताजी यानी सोनिया गांधी को विदेशी जर्सी कहा गया, राहुल गांधी को जर्सी गाय का बछड़ा कहा गया, क्या क्या वो बहुत सी बातें हैं। लेकिन फिलहाल के राजनीतिक परिदृश्य को हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चूंकि राहुल गांधी जी यात्रा में ज्यों-ज्यों बढ़ते गए उनका कद ऊंचा होता गया। और राहुल गांधी आज उनकी यात्रा हरियाणा में है। अभी हरियाणा में जो ही उनकी यात्रा दिल्ली से प्रवेश की तो देखा गया कि अभी कोरोना का कुछ मतलब हो हल्ला टीवी पे, आप स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। और चाइना से, चूंकि चाइना ही एक इसका केंद्र है, वहीं से जन्म लेता है और चूंकि भारत में पहले आता है। ऐसे तो मीडिया गा रहे हैं अमेरिका में ये वो, मतलब कई देशों में यह कोरोना अपना फैलाव कर रहा है बहुत तेजी से। इस बार का कोरोना जो है वो एयर में यानी हवा में उड़ करके दौड़ करके किसी दूसरे को पकड़ रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ राहुल गांधी जी में जो परिवर्तन देखा गया उसी का मैं आज चर्चा करूंगा। तो परिवर्तन ये मिला कि राहुल गांधी जी जो आके दिल्ली के लाल किले से जो उन्होंने भाषण दिया उसमें इतना परिवर्तन दिखा। सबसे पहले उन्होंने मीडिया को सबक सिखाया कि मीडिया में हमेशा ये नफरत की बातें क्यों होती है। जब देखो हिंदू मुस्लिम, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। देश में नफरत फैल रहा है, बेरोजगारी पे बात हो, देश की समस्या जो वर्तमान समस्या है कृषि पे बात हो, हेल्थ बात हो, लेकिन ये जो मीडिया वाले हमारे हैं ये केवल हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और उनमें भाषण देने का जो पहले क्या भाषण सुनेंगे, वो भाषण में वो दम नहीं दिखता था। हम भी सुना करते थे उनके भाषणों के, लेकिन वो दम नहीं था। लेकिन फिलहाल की जो उनके भाषण को सुना और देखा गया, उनके बोलने की लहजा, उनके बोलने की तरीका, मतलब अजीब परिवर्तन हुआ है। तो जनता को भी ये विश्वास जाग चुका है, चूंकि भीड़ इतनी जुट रही है उनके भारत जोड़ो यात्रा में। उस भीड़ को देखते हुए ये महसूस आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, जरूर राहुल गांधी पर सबको आसरा टिक गई है कि राहुल गांधी सफल इस बार जरूर होंगे। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उस चुनाव में राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी की एक और छवि उभरी है कि राहुल गांधी एक ईमानदार, और चूंकि उनको क्या क्या नहीं कहा गया उसके प्रतिवादन में उन्होंने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सच्चाई को उन्होंने हमेशा दिखाने का काम किया है। इस देश की समस्या जो मूल समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, वो समस्या उन्होंने दिखाने की कोशिश की। उन समस्या लगातार उसी पे इफेक्ट करते हैं। बेरोजगारी जो समस्याएं वर्तमान हमारी है, महंगाई, उन्हीं समस्याओं को हमेशा इंडिकेट करते हैं। भले भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपना इरादा नहीं बदला, अपने इरादों पर अडिग रहे और हमेशा अपने देश की समस्याओं को सरकार के सामने रखते रहे। इससे ये लगता है भारतीय, चूंकि लोग उनके यात्रा में इतने जुट रहे हैं कि इससे लोगों के मन में एक विश्वास ये जम गया है कि नहीं, राहुल जी जरूर सफल होंगे 2024 में और भारतीय जनता को राहत मिलेगी। महंगाई में भी लगाम होगा, मोदी जी के राजनीतिक घोड़े को भी लगाम होगा और बेरोजगारी को भी लगाम होगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो कहा क्या यह सत्य है कि नहीं है या गलत है। जो भी हो आप कमेंट जरूर करिएगा और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।